32वें सूत्र तक ना जी सर। 32वें सूत्र तक जो है वो विज्ञानवाद का खंडन किया गया। बताने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मसूत्र का जो दूसरा अध्याय है, जो अविरोध अध्याय के नाम से जाना जाता है, उस अविरोध अध्याय में दूसरा जो पाद है उसमें विभिन्न मतों का खंडन किया गया है तर्क और युक्ति के आधार पर। पीछे हम लोगों ने देखा जो किस प्रकार से सांख्य का खंडन किया गया, उसके पश्चात वैशेषिकों के मत का खंडन किया गया। सांख्य और वैशेषिक मत के खंडन के पश्चात बौद्ध मत का खंडन किया गया। बौद्धों में शंकराचार्य दो मतों का खंडन विस्तार से करते हैं, एक सर्वास्तिवादियों का और दूसरा विज्ञानवादियों का। 2218 से लेकर के 2227 तक सर्वास्तिवादियों के मत का खंडन किया गया। फिर 2228 से लेकर के 2232 तक जो है वह विज्ञानवादियों के मत का खंडन किया गया। शून्यवादियों के मत का शंकराचार्य खंडन नहीं करते, क्योंकि उनका कहना है जो शून्यवादियों का मत जो है वह नितांत विरोधों से भरा हुआ है, अतः उसके खंडन में हमारी कोई रुचि नहीं। ठीक, तो ये हम लोग जो है यह सर्वास्तिवाद के खंडन के पश्चात शंकराचार्य विज्ञानवाद का खंडन करते। हम लोग देखें कौन कौन से सूत्र हैं उसमें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको खूब अच्छे ढंग से आप लोग पढ़िए। ना भाव उपलब्धे, ये सूत्र है पहला सूत्र, यानी कि दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 28वां सूत्र है। जैसा कि बताया गया उसमें कुल मिलाकर के 5 सूत्र हैं। ना भाव उपलब्धे, फिर है वही धर्म्याच न स्वप्नादिवत, फिर है न भाव अनुपलब्धे, फिर है क्षणिकत्वाच, और अंत में है सर्वथा अनुपत्तिश्च। ये 5 सूत्र हैं और इन 5 सूत्रों में विज्ञानवाद के सिद्धांत का खंडन किया गया है। बेटे आप लोग अगर महायान लिए रहते तो महायान में दूसरे सेमेस्टर में आप लोग योगाचार के विज्ञानवाद को पढ़ रहे होते, ठीक ना। पर पहले सेमेस्टर में जो महायान के विद्यार्थी हैं वो माध्यमिक दर्शन को पढ़ रहे हैं, शून्यवाद को पढ़ रहे हैं। और शून्यवाद को कैसे पढ़ रहे हैं, तो वो लोग जो है नागार्जुन की मूल माध्यमिक कारिका जो है या मध्यमक शास्त्र, उसके आधार पर शून्यवाद को या माध्यमिक दर्शन के सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं। जो 4th सेमेस्टर उनका होगा उसमें वो लोग योगाचार के विज्ञानवाद को पढ़ेंगे। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि महायान दर्शन जो है वह माध्यमिक दर्शन में और योगाचार में, जो महायान दर्शन है वो माध्यमिक दर्शन और योगाचार में, इन 2 संप्रदायों में विभक्त है। आप कुल मिलाकर कैसे कह सकते हैं, जो वैशेषिक बौद्ध दर्शन के 4 प्रमुख संप्रदाय हैं, वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक। उसमें वैभाषिक और सौत्रांतिकों का जो दर्शन है वो सर्वास्तिवाद का दर्शन है, जिसका शंकराचार्य ने 2218 से 2227 में खंडन किया। अब वो 2228 से योगाचार के विज्ञानवाद के सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं, ठीक ना। ये उसमें जो पहला सूत्र है वो न अभाव उपलब्धे, देखिए यह उनका मत है। उनका किनका मत है, विज्ञानवादियों का यह मत है, जो
क्या मत है उनका? जो विज्ञानों से पृथक बाह्य वस्तुओं की कोई सत्ता नहीं, विज्ञान से पृथक बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं है, ऐसा विज्ञानवाद की मान्यता है, जिसे योगाचार दर्शन कहते हैं। यह महायान में योगाचार संप्रदाय है। उस योगाचार संप्रदाय के कई महत्वपूर्ण आचार्य हुए हैं, मैत्रेयनाथ, असंग या वसुबंधु। सबसे वसुबंधु की विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि में जो वो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, आगे आपके जो सहपाठी हैं वो पढ़ेंगे महायान में। तो उस विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि में सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? जो विज्ञप्ति मात्र की सत्ता है। विज्ञप्ति से तात्पर्य क्या है? विज्ञान, विज्ञान मात्र की सत्ता है, विज्ञप्ति मात्र की सत्ता है, चित्त की ही सत्ता है, मन की ही सत्ता है, ठीक ना। ये विज्ञान, विज्ञप्ति, मन, चेतना, इन्हीं की सत्ता है, इससे पृथक बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं है, ऐसा विज्ञानवादी मानते हैं। क्या उनका मुख्य रूप से यह तर्क है कि हम जो बाह्य वस्तुएं हैं, वह शंकराचार्य जो है, ये देखिए उनका मुख्य तर्क यह है कि हमको बाह्य वस्तुओं की उपलब्धि नहीं होती है, बाह्य वस्तुओं की उपलब्धि नहीं होती, विज्ञान मात्र की अनुभूति है। विज्ञानों से पृथक बाह्य वस्तुओं की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा विज्ञानवादी मानते हैं। बौद्धों में ही एक संप्रदाय है, या कहिए दो संप्रदाय है, या कई एक संप्रदाय है जो मानते हैं जो विज्ञानों से पृथक बाह्य वस्तुओं की सत्ता है, वो बाह्यार्थवादी कहलाते हैं। जबकि दूसरे योगाचार मानते हैं जो विज्ञानों से पृथक बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं है। तो विज्ञानों से पृथक बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं है, बाह्यार्थ का वो लोग अपलाप करते हैं, विज्ञानवादी लोग। उनका कहना है जो बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको जो है वस्तुओं की प्रतीति ज्ञान से पृथक नहीं होती है। जब भी हमको वस्तुओं की प्रतीति होती है, कहाँ होती है? ज्ञान में ही होती है, मन में ही होती है, चेतना में ही होती है। चेतना क्या आपको बाह्य वस्तुओं की प्रतीति होती है? आप वस्तुओं को कैसे जानते हैं? जो घटपट आदि है, जो दीवार आदि है, पंखे आदि हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? तो वो आपके तो मन के माध्यम से ही ना आपको दिखाई पड़ रहा है, मन में ही ना दिखाई पड़ रहा है, और कहीं दिखाई पड़ रहा है। तो जब वो इन मानसिक विज्ञानों के अतिरिक्त, या कहिए इन मानसिक तथ्यों के अतिरिक्त, प्रतीतियों के अतिरिक्त बाह्य वस्तुओं की कोई सत्ता नहीं, ऐसा विज्ञानवादी कहते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए वो एक महत्वपूर्ण तर्क देते हैं। क्या? सहोपलम्ब नियमात अभेदो नील तद्यो। नील और नील का ज्ञान, कुर्सी और कुर्सी का ज्ञान, दोनों साथ साथ प्रतीत होता है। क्या कभी ऐसा होता है जो ज्ञान से पृथक आपको बाह्य वस्तु दिखाई पड़ती है? क्या? जब भी आपको वस्तुओं का ज्ञान होता है, मान लीजिए आप कहें हम तो साफ देख रहे हैं, पंखा दिखाई पड़ रहा है हमको दीवार दिखाई पड़ रहा है, हमको जो है सोफा दिखाई पड़ रहा है, हमको गाड़ी दिखाई पड़ रही, तो ये सब चीजें कहाँ कैसे दिखाई पड़ रही है? आपको अपने अनुभव में ही ना दिखाई पड़ रहा है, ज्ञान में ही ना दिखाई पड़ रहा है, ज्ञान से पृथक दिखाई पड़ रहा है। क्या? तो जब ज्ञान से पृथक उसकी प्रतीति नहीं हो रही है, तब आपको ज्ञान से पृथक उनको स्वीकार करने का आपका क्या आधार? ठीक ना। तो सहोपलम्ब नियमात अभेदो नील तद्यो। नील और नील की प्रतीति चूंकि साथ साथ होती है, इसलिए इस नील ज्ञान से पृथक नील को मानने की जरूरत नहीं है, विज्ञान से पृथक बाह्य वस्तुओं की सत्ता को मानने की जरूरत नहीं है। ठीक ना। फिर तो अगर विज्ञान, आप कह रहे हैं विज्ञानों से पृथक बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं है, फिर ऐसा है जो विज्ञान से पृथक बाह्य वस्तुएं हो ही नहीं सकती। आप जो यह कर रहे हैं जो विज्ञानों से पृथक बाह्य वस्तुएं होंगी, तो विज्ञानों से पृथक बाह्य वस्तुओं की सत्ता हो ही नहीं सकती है। बाह्य वस्तुएं क्या है? बाह्य वस्तुएं या तो जो है परमाणु रूप होंगी, या परमाणुओं के संघात रूप में होंगी। न तो अच्छा, जाहिर है ये जो है ये इसका भी वसुबंधु ने
खूब अच्छे ढंग से प्रतिपादन किया, जो किस प्रकार से बाह्य वस्तुएं जो है वो त्रिविध रूप में ही हमको उपलब्धि हो सकती है, एक अवयवी के रूप में, या जो है परमाणु के रूप में, या परमाणु के संघात के रूप में। अब वो कह रहा है जो परमाणु, आप जो यह कह रहे हैं जो परमाणु जो है वह वस्तुतः क्या है, पीछे हम लोगों ने देखा वैशेषिक दर्शन के खंडन के क्रम में, तो उसी प्रकार से जो है विज्ञानवादी जो है खंडन करेंगे, बाह्यार्थवादियों का वो बताएंगे कि परमाणु जिसको कहते हैं वो परमाणु बनेगा ही नहीं, जो भी परमाणु होगा वो क्या होगा, उसमें सडनता आ जाएगी, फिर परमाणुओं का संयोग बनेगा ही नहीं, परमाणुओं का संयोग बनेगा ही नहीं। अतः परमाणुओं के संयोग के रूप में, संघात के रूप में जो आप वस्तुओं की कल्पना करते हैं वह कल्पना संभव ही नहीं है, यह जो है असंभव है। वस्तुओं का अस्तित्व ही वस्तु तत्व मीमांसी दृष्टि से वस्तु का स्वरूप बनेगा ही नहीं, ऐसी मान्यता। वस्तु न तो एक अवयवी रूप हो सकता है, क्योंकि अवयव से पृथक अवयवी नाम की कोई चीज होती नहीं है, ऐसा बौद्ध कहेंगे। वस्तु न अलग अलग परमाणु हो सकते हैं, क्योंकि वस्तु को आप बताते हैं कैसा, वो मूर्त है, वह स्थूल है, ठीक ना, उद्भूत रूप वाला। परमाणु क्या होते हैं, अतीन्द्रिय होते हैं, वह अविभाज्य होते हैं, निर्वय होते हैं। तो आप यह जो कहते हैं जो वस्तुएं जो है वो निरवय परमाणु है, तो वो कैसे हो सकती हैं? तो आप कहेंगे जो निरवय परमाणु नहीं, आप हमारी बात की गलत व्याख्या करते हैं, वस्तु निरवय परमाणुओं के संघात हैं। तो इस पर ये कहेंगे जो यह संघात परमाणु से अलग है कि वही है? अगर वही है तो जो परमाणुवाद पर आपत्ति उठाई हुई वो वैसा ही उठेगा। परमाणु से अलग से जो है अगर उनके संघात की बात कर रहे हैं तो यह बात भी समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि परमाणु का संघात बनेगा ही नहीं, जो निरवय है उसका संयोग होगा ही नहीं। फिर निरवय में अगर जो संयोग करेंगे किसी तो उसमें सडनता प्राप्त होगी, आपकी परमाणु वो बनेगा ही नहीं। ये किन प्रकार है ये बताएंगे जो वस्तुओं से अतिरिक्त विज्ञानों से अतिरिक्त बाह्य वस्तुओं की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये और भी कई के मत हैं जिसका बहुत बढ़िया ढंग से प्रतिपादन वसुबंधु ने विज्ञान क्या कहते हैं विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि में किया है। उन तर्कों को और पश्चात जो है दिंगनाग और धर्मकीर्ति प्रवृत्ति भी वो उन तर्कों का और विकास करके विज्ञानवाद के सिद्धांत को और सुस्थापित करते हैं। इन सब तर्कों का सार शंकराचार्य ने पूर्व पक्ष के रूप में बहुत अच्छे ढंग से उपस्थापित किया है। किसमें? दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के 28वें सूत्र की व्याख्या में। और उसके बाद पूर्व पक्ष के मत का उपस्थापन करने के बाद शंकराचार्य कहते हैं कि आप जो यह मानते हैं जो विज्ञान से अतिरिक्त पदार्थों का अस्तित्व नहीं है, वह आपका मत जो है सही नहीं है। क्यों नहीं है? तो जैसा कि सूत्रकार ये बादरायण बता रहे हैं, क्या जो न अभाव उपलब्धि बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं हो सकता। बाह्य वस्तुओं का अभाव न अभाव, बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनकी उपलब्धि हमको होती है। ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाए तो ये उनकी उपलब्धि हमको होती है। कहा नहीं, उसी में आइए, जो बाह्य वस्तुओं का जो है क्या कहा, न अभाव नहीं है। क्यों? उपलब्धि होती, बाह्य वस्तुओं की उपलब्धि होती है, उनकी अनुभूति होती है, उनकी प्रतीति होती है। जब उनकी स्पष्ट प्रतीति होती है तब आप कैसे कह सकते हैं जो उनका अस्तित्व नहीं है? यह कैसे हुआ? यह उसी प्रकार से हुआ कहना जो है। ये देखिए बहुत बढ़िया उन्होंने कहा शंकराचार्य ने। देखिए
पूर्व पक्ष के मत का खंडन करने के बाद शंकराचार्य कहते हैं, कहाँ कहते हैं जरा सा इनको जो है, ये यहाँ से सिद्धांत पक्ष शुरू होता है, वो देखिए, दिखाइए। यह है, देखिए, एवं प्राप्ते ब्रूमः न अभाव उपलब्धे। अब ऐसा विज्ञानवादियों का सिद्धांत जो है जब प्राप्त होता है तब वो जो है क्या, इसके प्राप्त होने पर हम कहते हैं, क्या कहते हैं, न अभाव, बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं है क्योंकि उसकी उपलब्धि होती है। न खलु अभाव बाह्य से अर्थ अध्यवसातुं शक्यते, बाह्य अर्थ के अभाव का निश्चय नहीं किया जा सकता है। आप जो कह रहे हैं बाह्य अर्थों का अभाव है, यह ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्यों? अस्मात् उपलब्धे, क्योंकि उसकी उपलब्धि होती है। उपलभ्यते ही प्रतिपत्तिम बाह्यो अर्थ स्तंभ कुड्यम घट पट इति। यह जो बाह्य पदार्थ हैं वह क्या है, उपलब्ध होते हैं। यह है ना, उपलब्ध, ये जो है उपलभ्यते ही प्रतिपत्तिम बाह्यो अर्थ, ये जो है बाह्य अर्थ जो है वह उपलब्ध होता है। बाह्य अर्थ जो उपलब्ध होता है, स्तंभ, कुड्य, घट, पट, टेबुल, कुर्सी, नानाविध वस्तुएं जो है आप साफ देख रहे हैं। जब साफ देख रहे हैं, उनकी साफ प्रतीति हो रही है, उनकी उपलब्धि हो रही है, तब आप कैसे कहते हैं कि वह जो है नहीं है? ठीक ना बेटा? जैसे जो है आपको याद होगा, यह विज्ञानवाद का सिद्धांत पश्चिम में किसने स्थापित किया था खूब अच्छे ढंग से? हाँ, तो बस वही समझिए, बर्कले ने जैसे विज्ञानवाद की स्थापना के लिए तर्क दिया था, उसी प्रकार से यह वसुबंधु आदि जो है बौद्ध आचार्य वह तर्क देते हैं। अब उसका खंडन किया जा रहा है। उस खंडन के बारे में भी आप वैसे सोचिए, जैसे जो है किसने खंडन किया था खूब अच्छे ढंग से 20वीं शताब्दी में विज्ञानवाद के सिद्धांत का? भी था सर। ये मूर आदि ने खंडन किया था, याद आ रहा है? मूर ने कहा ना, डिफेंस ऑफ नॉनसेंस में या रेफुटेशन ऑफ आइडियलिज्म में खंडन किया था, तो वो उन तर्कों को याद कीजिए। तो उपलब्धते ही उपलब्ध, तो फिर नोचो, अब जो है ये तो साक्षात प्रतीति हो रही बाह्य वस्तुओं की। आप कह रहे हैं उनका अस्तित्व नहीं, तो वो कैसे? उनकी जब बाह्य वस्तुओं की आपको एकदम स्पष्ट रूप से प्रतीति हो रही है, तब यह कहना कि बाह्य वस्तुएं नहीं है, यह कहाँ तक सही होगा? नौचा उपलब्ध मानस्य अभाव भवितुम अर्हति, जिसकी उपलब्धि होती है उसके अस्तित्व को भला आप कैसे नकार सकते हैं? हम तो सीधे देख रहे हैं घट पट दीवाल आदि पंखे आदि जो नानाविध बाह्य वस्तुएं हैं उनकी तो हमको उपलब्धि होती, तब फिर उनको कैसे भला जो है नकारा जा सकता है? यह नकारना आपका कैसा है? विज्ञानवादी उसके बाद भी, उपलब्धि होने के बाद भी नाना चीज वस्तुओं को देखता है घट पट, उसके बाद भी कहता है उनका अस्तित्व नहीं है हमारे ज्ञान से। तो वो उसी प्रकार से है। देखिए बहुत बढ़िया पंक्ति है, जरा सा उस पंक्ति को देखिए आप, बहुत ही अच्छे ढंग से कहा, नीचे दिखा, यथा ही कश्चिद भुंजानो भुजि साध्यायाम तृप्तौ स्वयं अनुभूय मानाया अनुभव मानायाम एवं ब्रूयात नाहम भुंजे नौवा तृप्यामि इति तद्वद इंद्रिय सन्निकर्षेण स्वयं उपलभमान एव बाह्यार्थम न अहम उपलभे न च सो अस्ति ब्रुवन कथम उपादे वचिन्न स्यात्। जैसे कोई व्यक्ति, जरा सा हिंदी बता रहे देखिए, यथा ही कंचित भुंजानो भोजि साध्या, कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, ठीक ना, कोई व्यक्ति भोजन करता हुआ, फिर भुजि साध्यायाम, भोजन से होने वाली जो तृप्ति है, ठीक ना, भोजन साध्य तृप्ति का स्वयं अनुभव करता हुआ भी अगर यह कहे कि मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, ठीक ना, मैं नौवा तृप्यामिति, मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं, इसी प्रकार से आपकी उक्ति है।
आप तद्वद इंद्रिय सन्निकर्षेण स्वयं उपलभमान एव बाह्य अर्थम न अहम उपलभे न च सो अस्ति ब्रुवन् कथम उपादे वचन स्यात्। उसी प्रकार से इंद्रिय सन्निकर्ष से आप वस्तुओं बाह्य वस्तुओं का वह साक्षात रूप से उपलब्धि करता हुआ व्यक्ति क्या है, वह जो कह रहा है कि मैं नहीं इन वस्तुओं को उपलब्ध कर रहा हूं, ठीक ना। यह तब इसी प्रकार का आपका कथन है। आपका कथन ऐसा ही, कोई भोजन कर रहा हो, भोजन से उत्पन्न जो तृप्ति है उसका अनुभव कर रहा है, तब भी कहे जो मैं भोजन नहीं। उसी प्रकार से आप नाना चीजों को देख रहे हो, कर रहे हैं जो नहीं, ये चीजें नहीं है। आपका वचन ऐसा ही, आप इनका अनुभव कर रहे हैं और कर रहे हैं जो नहीं है। तो कह रहा है विज्ञानवादी, ननु न अहम एवं ब्रह्मीसी न कंचित अर्थम उपलब्धि। मैं यह कहाँ कह रहा हूं कि मैं जो है किसी चीज की उपलब्धि नहीं करता हूं, मुझे किसी चीज का अनुभव नहीं हो रहा। मैं यह कहता हूं कि उन घट का अनुभव हो रहा है, पट का अनुभव हो रहा है, पंखे का अनुभव हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस अनुभव से पृथक उनकी सत्ता नहीं है। न कंचित अर्थम उपलब्धि किंतु उपलब्धि व्यतिरिक्तम न उपलब्धि ब्रह्मीवी, कि उपलब्धि से अतिरिक्त, अनुभव से अतिरिक्त, ज्ञान से पृथक उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसा मैं कह रहा हूं। मैं उनके ज्ञान को, मैं उनके अनुभव को, उनकी प्रतीति को थोड़ी दिखा रहा हूं। तो इस पे कह रहे हैं शंकराचार्य, बाढ़ एवं ब्रह्मीसी। ठीक है, तुम ऐसा ही कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम जो है निरंकुशत्वात् ते तुंडस्य, क्योंकि तुम्हारा जो है क्या है, तुम्हारा मुख निरंकुश है, जो मन आए सो निरंकुश है तुम्हारा मुख, इसलिए तुम ऐसा करे। न तो युक्ति उपेतम ब्रवीसी, लेकिन यह बात जो तुम कह रहे हो यह संयुक्तिक नहीं है, यह तर्क सम्मत नहीं है, युक्ति सम्मत नहीं है। क्या, जो उपलब्धि व्यक्ति, तुम्हारी यह बात उपलब्धि ये जो है तर्क संगत नहीं है। तुम निरंकुश हो, तुम इसीलिए जो है कह दे रहे हो क्या, जो आपको वस्तुओं का ज्ञान होने के बावजूद आप कह दे रहे हैं जो ज्ञान से पृथक बाह्य वस्तुओं की स्वतंत्र सत्ता नहीं। उपलब्धि व्यतिरेको अपि बलाद अर्थस्य अभ्युपगंतव्य उपलब्धेरेव, क्योंकि उपलब्धि के अतिरिक्त आपको ज्ञान से पृथक वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकार करना ही होगा। क्यों, क्योंकि उनकी उपलब्धि होती है। नई कश्चिद उपलब्धिम एव स्तंभ्य कुड्यम चेत उपलब्धते उपलब्धि विषयत्वेन एव तु स्तंभ कुड्यादीन सर्वे लौकिका उपलब्धन्ते। सभी मनुष्य जो है ज्ञान से पृथक के रूप में, न ज्ञान से अतिरिक्त के रूप में, अनुभव से अलग, प्रतीति से अलग वस्तुओं को, घटपट आदि नानाविध वस्तुओं को देखते हैं, उनका अनुभव करते हैं। ऐसा थोड़ा वो होता है जो वो अनुभव ही जो है उन वस्तुओं के रूप में अनुभूत होता है, ऐसा वो समझते हैं। ऐसा तो कोई नहीं समझता। इसलिए आपको इनके क्या करना होगा, इनके अस्तित्व को स्वीकार करना होगा, ठीक ना। अतश्च एवमेव सर्वे लौकिका उपलभन्ते यत् प्रत्याचक्षाणा अपि बाह्यार्थम एव व्याचक्षते यद अंतर्ज्ञेय रूपम तद बहिर्वद अवभासते इति ते अपि सर्वलोक प्रसिद्धां बहिरवभासमानां संवेदं प्रतिलभमाना प्रत्याख्यातु कामाश्च बाह्यार्थम बहिर्वद इति वत् कार्यं कुर्वन्ति तथा ही कस्मात् बहिर्वद इति। अब देखिए, आप जो है ज्ञान से पृथक ही उसको, ज्ञान से बाह्य के रूप में न बाह्य वस्तुओं को देखते हैं, तभी न इस प्रकार की बात आप कह रहे हैं। क्या, अगर ज्ञान से पृथक बाह्य वस्तुओं को नहीं देख रहे होते तब आप क्यों कहते। जैसा कि आप ये पंक्ति है दिग्नाख्ये आलम्बन परीक्षा में है, यद अंतर्ज्ञेय रूपम तद बहिर्वद अवभासते, यद अंतर्ज्ञेय रूपम तद बहिर्वद अवभासते। यह जो पंक्ति है आलम्बन परीक्षा में है, जो अंतर्ज्ञेय रूप है वही क्या है, जो अनुभव है वही क्या है, वह बहिर्वद जो अवभाषित होता है। वस्तुतः सब कुछ क्या है, सब कुछ अंतस्थ ही है, चित्त ही है।
चित्त ही नानाविध बाह्य वस्तुओं के रूप में अवभाषित होता है। तो जो अंतर्ज्ञेय रूप है विज्ञान जो है वो विज्ञप्ति वही बाह्य वस्तुओं के रूप में अवभाषित होती है, ऐसा दिग्नाग जो है कह रहे हैं किसमें, आलम्बन परीक्षा में। तो यह जो पंक्ति है यही बताती है क्या, जो आप बाह्य वस्तुओं को देख रहे हैं तभी ना आप कह रहे हैं जो सब कुछ क्या है, मन है, वही मन क्या है, बाहरी वस्तुओं के रूप में दिखाई पड़ता है, वही मन जो है बाह्य वस्तुओं के रूप में दिखाई पड़ता है। तो यही मन बाह्य वस्तुओं के रूप में दिखाई पड़ता है, यानी कि यह कथन ही बता रहा है क्या, जो आप बाह्य वस्तुओं का आपको अनुभव हो रहा है, तभी ना आप कह रहे हैं बाह्यवत बहिर्वद अवभासते। बहिर्वद अवभासते, आप वत शब्द का ही जो प्रयोग कर रहे हैं, वह वत शब्द का प्रयोग क्या बता रहा है, जो आपको बाह्यत्व की अनुभूति, तभी ना आप समझे जो बहिर्वत बाह्य वस्तुओं के समान दिखाई पड़ रहा है। जो अगर सब कुछ भीतर ही हो तो बाहरी की आपके अंदर जो कभी कल्पना हो ही ना। तो आप जो जैसे कहा शंकराचार्य ने, देखिए, नहीं विश्रुमित्रो बंध्या पुत्रवद अवभासत इति कश्चिद आचक्षित। कोई यह तो नहीं कहता है कि विश्रुमित्र जो है बंध्या पुत्र के समान प्रतीत होता है, ठीक ना। तो इसलिए तस्माद यथानुभव, इसलिए जो है आप वस्तुतः यह जो कह रहे हैं जो बाह्य वस्तुओं की ज्ञान से पृथक बाह्य वस्तुएं नहीं है, ज्ञान ही नानाविध बाह्य वस्तुओं के रूप में बाह्यवत प्रतीत होता है, यह आपका मत जो है सही नहीं है। तस्माद यथा अनुभवम तत्वम अभ्युपगच्छद्भि बहिरेव अवभासत इति युक्तम अभ्युपगन्तुम न तो बहिर्वद अवभासत इति। इसलिए अनुभव के आधार पर, अनुभव यथानुभव तत्व की अनुभव के आधार पर या तत्व की तत्व को मानने वाले लोगों को यही कहना चाहिए कि, क्या कहना चाहिए, कि बाह्य वस्तु ही हमको अवभाषित हो रही है, न कि बाह्य के समान अवभाषित हो रही है, यह कहना चाहिए। ननु बाह्यस्य अर्थस्य असंभवात् बहिर्वद अवभासत इति अध्यवसितम्। अब इस पर जो है देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण तर्क है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। ननु बाह्यस्य अर्थस्य असंभवाद बहिर्वद अवभासत इति अध्यवसितम्। हम जो यह कह रहे हैं जो बाह्य वस्तुओं के समान वह जो है प्रतीति हो रही है, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि वस्तुतः बाह्य वस्तुएं हैं ही नहीं। तत्वतः बाह्य वस्तुएं क्या है, असंभव है। बाह्य वस्तु नाम की चीज ही नहीं, वस्तु नाम की चीज ही कुछ होगी तब ना। विज्ञान से पृथक कोई वस्तु नाम की चीज हो ही नहीं सकती है। विज्ञान से पृथक बाह्य वस्तु, जिसको आप बाह्य वस्तु कहते हैं, वो बाह्य वस्तु मेटाफिजिकली इम्पॉसिबल, वह वस्तुतः संभव है ही नहीं, संभव नहीं है, ठीक ना। क्यों नहीं संभव है, तो वही जो उन्होंने कहा था ना तर्क, क्या, जो वस्तु होगी वो क्या होगी, वह एक अवयवी रूप में होगी, या परमाणुओं के रूप में होगी, या परमाणुओं के संघात के रूप में, किसी भी रूप में अगर इसमें विश्लेषण किया जाए तो वस्तु का स्वरूप बनेगा ही नहीं, वस्तु असंभव। तो जब कोई चीज असंभव है तब उसका किसी अनुभव से प्रतीत कैसे हो सकता है। तो अगर जो वो प्रतीत हो रहा है तो वो क्या है, मिथ्या ही प्रतीति माननी चाहिए। तो इस पे कर रहे हैं ननु बाह्यस्य अर्थस्य असंभवात् बहिर्वद अवभासत इति अध्यवसितम्। यह जो है बाह्य अर्थ क्या है, असंभव है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बहिर्वद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस पर ये करें नायम साधुर अध्यवसाय, यह जो आपका अध्यवसाय जो बाह्य वस्तुएं क्या है, असंभव है, उनका वास्तव में अस्तित्व संभव ही नहीं है। यह जो आप जो निर्णय कर रहे हैं, यह निर्णय क्या है, यह सही निर्णय नहीं है, निश्चय सही नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है जो हम लोग सही या गलत, हम लोग जो है जो भी निश्चय करना चाहिए, निर्णय होता है, वो किस पे होना चाहिए, कोई चीज है या नहीं है, संभव है या संभव है या नहीं, उसका निर्णय कैसे होगा,
ज्ञान के द्वारा न होगा, प्रमाण के द्वारा न होगा। तो प्रमाण के द्वारा जो कोई चीज है या नहीं है, संभव है या असंभव, इसका निर्णय होगा, न कि कोई चीज संभव है या असंभव है इस कारण से वो प्रमाण का विषय बनेगा। ये कह रहे हैं, देखिए, यतः प्रमाण प्रवृत्ति और प्रवृत्ति पूर्वको संभव असंभव अवधार्यते, न पुनः संभव असंभव पूर्व के प्रमाण प्रवृत्ति और प्रवृत्ति। प्रमाण की प्रवृत्ति और प्रवृत्ति पूर्वक जो है संभव असंभव का निर्धारण होता है। संभव असंभव, किसी चीज के संभव असंभव होने के कारण प्रमाण की प्रवृत्ति या प्रवृत्ति होती है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यदि ही प्रत्यक्षादीनाम अन्य तमेनापि प्रमाणेन उपलभ्यते तत्संवति, प्रत्यक्षादि प्रमाणों में से किसी एक प्रमाण से भी जो चीजें जो है जानी जाती हैं, वह उपलब्ध होती हैं, वो क्या होता है, उसे संभव मानना चाहिए, उसका वो है ऐसा मानना चाहिए। यत्तु न किंचित अपि प्रमाणेन उपलब्धते, जिसकी किसी भी प्रमाणों से उपलब्धि नहीं होती है, वह नहीं है, वह संभव नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। ठीक ना। तो प्रमाण तय करेंगे कि क्या संभव है असंभव। इतु यथास्त्वम, इतु यथास्त्वम सर्वे रेव प्रमाणे, हाँ, इतु यथा समम सर्व ही प्रमाण वायु अर्थ उपलभ्यमान कथम वै, यहाँ तो सभी प्रमाणों के द्वारा क्या है, सभी प्रमाण जो है वह बाह्य अर्थ की उपलब्धि को बता ही रहे हैं। ठीक ना। तो इन प्रमाणों के द्वारा बाह्य अर्थ को उपलब्ध करने वाला व्यक्ति भला कैसे जो है व्यतिरेक अव्यतिरेक आदि विकल्पों के द्वारा यह कह सकता है कि जो है वे पदार्थ संभव नहीं है, क्योंकि उनकी जब उपलब्धि हो ही रही है। न च ज्ञानस्य विषय सारूप्याद विषय नाशो भवति असति विषय सारूप्यानुपत्ते बहिरुपलब्धिश्च विषय। कहा, जो ज्ञान में विषय के सारूप्य से विषय का नाश नहीं होता है, अपितु विषय के न होने पर विषय के सारूप्य की, ज्ञान में जो विषय सारूप्य है उसकी अनुपत्ति होती है। ठीक ना। बहिरुपलब्धिश्च विषय, और विषय जो है बाहर उपलब्ध हो ही रहा है। इन सब कारणों से यही मानना चाहिए क्या। और भी देखिए, ठीक है ना, चलिए खत्म करना चाहिए। अब अतएव और भी देखिए, हाँ जरा सा ऊपर कीजिए, तो ऊपर ही और ऊपर वही जहाँ थे सहोपलम्ब नियम बोला। अतएव सहोपलम्ब नियमोपि प्रत्यय विषय उपाय उपे भाव हेतु को न अभेद हेतु गंतव्य। जो क्या सहोपलम्ब नियम भी है, वो क्या है, वह कहा गया। आपका सबसे बड़ा जो तर्क है वो क्या है, सहोपलम्ब नियम जो साथ साथ उपलब्ध होते हैं, क्या, नील और नील का ज्ञान, कोई वस्तु और वस्तु की अनुभूति हमको साथ साथ होती है। वस्तुओं का ज्ञान, वस्तु जो है जब भी आपको वस्तु की उपलब्धि होगी तो कैसे होगी, उसके ज्ञान के माध्यम से ही। वस्तु और वस्तु का ज्ञान एक साथ उपलब्ध होता है। जब वस्तु और वस्तु का ज्ञान एक साथ उपलब्ध होता है तो वस्तु ज्ञान से अलग वस्तु को मानने की क्या जरूरत है। ये इनका तर्क है। सहोपलम्ब नियम, साथ साथ दोनों चीजें उपलब्ध होती है, इसलिए नील और नील के ज्ञान में क्या है, अभेद है। तो ये कर रहे हैं, जो यह जो है साथ सहोपलम्ब नियम है, उसको क्या है, उसको इस रूप में समझना चाहिए, उपाय उपेय भाव के रूप में समझना चाहिए, जो हमको ज्ञान के माध्यम से ही क्या है, विषय की प्रतीति होती है। ज्ञान के द्वारा ही विषय की प्रतीति होती है। ठीक ना। इसका अर्थ यह थोड़ा है जो ज्ञान और विषय में अभेद है। ठीक ना। अगर ज्ञान और विषय में अभेद होता तो देखिए
क्यों जो है ये घट ज्ञान पट ज्ञान, आप नानाविध विषय का आपको जो है नानाविध विषय का आपको ज्ञान होता है। कोई ज्ञान घट घट के बारे में होता है, कोई पट के बारे में, कोई गिलास का, कोई टेबल का, कोई कुर्सी का, कोई मोटर का, कोई गाड़ी का। अगर जो है ज्ञान ही जो है विषय रहता तो यह जो विषय में जो भेद है उसकी व्याख्या नहीं हो पाती। विषयों में भेद क्यों जो है घट ज्ञान पट ज्ञान ये सब अलग अलग ज्ञान है, क्योंकि एक ज्ञान का विषय घट है, दूसरे विज्ञान का विषय पट है, तीसरे विज्ञान का विषय गाड़ी है, चौथे का घोड़ा है। इस प्रकार से विषयों के कारण ज्ञान में भेद होता है, ऐसा ये दिखा रहे हैं। आगे बताएंगे इन तमाम कारणों से ये यह बताएंगे जो वस्तुतः जो है क्या है, वस्तुतः ज्ञान से पृथक विज्ञानों से पृथक वायु वस्तुओं को मानने की जरूरत है। आपका जो तर्क है कि विज्ञान से पृथक वायु वस्तुएं नहीं होती हैं, यह बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वायु वस्तुओं की उपलब्धि सबको होती है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। न अभाव, वायु वस्तुओं का अभाव नहीं है क्योंकि उनकी उपलब्धि होती है। ठीक ना। अब आइए 29वां सूत्र क्या था, तो वही धर्म्याच न स्वप्नादिवत कहा। स्वप्नादिवत जो तर्क है विज्ञानवादियों का क्या है, स्वप्नादिवत, स्वप्न आदि के समान जो है क्या, जागृत काल का भी अनुभव कैसा है, स्वप्न आदि के समान। तो स्वप्न आदि के समान जो है, जिस स्वप्न आदि में क्या होता है, हाँ, स्वप्न आदि में आप भी सब लोग स्वीकार करेंगे, स्वप्न आदमी जिस चीजों का आप स्वप्न में देखते हैं क्या क्या वो चीजें होती हैं क्या, तो वो चीजें नहीं होती हैं। तो जिस प्रकार स्वप्न में क्या है, नानाविध वायु वस्तुएं नहीं होने पर भी भाषित होती हैं, उसी प्रकार से इसमें भी जो आप नानाविध वस्तुओं को देख रहे हैं वस्तुतः वो है नहीं, आपके मन में इस प्रकार का भास हो रहा है। ऐसा तो जागृत काल का भी जो अनुभव है वह स्वप्न के समान ही है। जिस प्रकार स्वप्न में वायु वस्तुएं नहीं होती तो भी उनका भान होता है, उसी प्रकार से इस समय भी वस्तुतः क्या है, विज्ञान अतिरिक्त वायु वस्तुएं नहीं है, फिर भी हमको नानाविध वस्तुओं का अनुभव होता है। ऐसा विज्ञानवादियों का तर्क है। ठीक ना। विज्ञप्ति मात्रा से निकालिए थोड़ा सा। तो ऐसा विज्ञानवादियों का तर्क है। अब इस पे ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जरा सा देखिए, देखिए ये शुरू में ही है ये कहा बहुत बढ़िया ढंग से, आगे आपके मित्र लोग पढ़ेंगे 6 महीना यही, विज्ञप्ति मात्रम एव इदम असद अर्थ अवभासनात् यदवत तैमीर्यकस्य असत केस चंद्रादि दर्शनम। फिर कहा यह जो है क्या कहा, न ये जो वस्तु नहीं है तो उसके लिए न तदेकम न च अनेकम विषय परमाणु स न च ते संगता यस्मात् परमाणु न सिद्धति। सब तमाम है जो है यार, जरा सा इसको देखिएगा प्लीज, हम लोग यहाँ पर आए जल्दी से जरा सा। वही धर्म्याच न स्वप्नादिवत, तो आप जो कह रहे हैं ये जो जागृत काल भी क्या है, जागृत काल का अनुभव भी स्वप्न के समान है। जिस प्रकार स्वप्न में नाना बाह्य वस्तुएं नहीं होती हैं तो भी जो है हमको उनका अनुभव होता है, स्वप्न में अनुभव होता है चीजों का। इसका अर्थ यह थोड़ा जो वो वस्तुएं हैं, उसी प्रकार से इस समय भी जो आपको अनुभव हो रहा है वह भी क्या है, वस्तुतः वस्तुएं वायु वस्तुएं नहीं है, फिर भी आपको उनका अनुभव हो रहा है, ऐसा जो है विज्ञानवादी कहता है। तो इस पर जो है इसका खंडन कर रहे हैं, जो वही धर्म्याच न स्वप्नादिवत, आप जो जागृत कालीन अनुभव को कह रहे हैं क्या स्वप्न के समान है, ठीक ना, तो यह सही नहीं है, क्योंकि स्वप्न में और जागृत में बहुत अंतर है। जागृत कालीन अनुभव स्वप्न से एकदम अलग है। ठीक ना। स्वप्न जागृत सही है, जो स्वप्न में जिन वस्तुओं को देखते हैं उनकी वायु सत्ता नहीं होती है, लेकिन जागृत काल में जिन वस्तुओं को देख रहे होते हैं उनकी सत्ता आपको वायु माननी ही पड़ेगी। ज्ञान से पृथक उनकी वायु सत्ता माननी पड़ेगी, मन से पृथक उसके वायु अस्तित्व को मानना पड़ेगा। क्यों नहीं, क्यों कह रहे हैं, देखिए आइए, बड़ी बढ़िया व्याख्या है क्या, यदुक्तम
वैधर्म, तो ये हो गया वैधर्म्यात च न स्वप्ने स्वप्नादिवत, वैधर्म्य होने से, एक समान न होने से, स्वप्न आदि के समान जो है क्या है, यह जागृत कालीन अनुभव नहीं हो सकता है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, यदुक्तम बाह्यार्थ अपलापिना स्वप्नादि प्रत्ययवत जागृत गोचरापि स्तंभादि प्रत्यया बिना एव बाह्येन अर्थेन भवेयु प्रत्ययत्वात् अविशेषादिति तत्प्रतिवक्तव्यम। जो बाह्यार्थ अपलापी कौन है, बाह्यार्थ का अपलाप करने वाले कौन है, विज्ञानवादी। बाह्य अर्थ का अपलाप, विज्ञान से पृथक वस्तुएं हैं, इसका अपलाप करने वाले जो विज्ञानवादी हैं वो क्या कर रहे हैं, स्वप्नादि प्रत्ययवत जागृत गोचरा, स्वप्न के प्रत्ययों के समान, स्वप्न के ज्ञान के समान, स्वप्न की प्रतीति के समान यह जो टेबल कुर्सी स्तंभ आदि, स्तंभ कुड्य आदि का जो अनुभव हो रहा है, प्रतीति हो रही है, बिना एवं बाह्येन अर्थेन, वह भी वास्तव में बाह्य अर्थ के बिना ही हो रहा है। क्यों, क्योंकि प्रत्ययत्व अविशेषात इति, क्योंकि दोनों प्रतीतियां हैं। जैसे स्वप्न प्रतीति है, जैसे स्वप्न का ज्ञान है, उसी प्रकार से जागृत का ज्ञान, स्वप्न में जो है बाह्य वस्तुएं नहीं होती तो भी उनका ज्ञान हो रहा है, उसी प्रकार से वस्तुतः ये वस्तुएं नहीं है फिर भी उनका ज्ञान हो रहा है। तो ये इस पर ये कर रहे हैं तत्प्रतिवक्तव्यम, उसका भी खंडन होना चाहिए। क्या, तो वही किया जा रहा है, उसका खंडन जो है अब किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, तो कह रहे हैं न स्वप्नादि प्रत्ययवत जागृत प्रत्यया भवितुम अर्हन्ति। देखिए एकदम स्पष्ट है, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा अपने से। स्वप्न आदि के अनुभव के समान जागृत का अनुभव नहीं होता है, नहीं हो सकता है। कस्मात, क्यों, वैधर्म्यम ही भवती स्वप्न जागृत हो, स्वप्न में और जागृत में क्या है, वैधर्म्य है। क्या वैधर्म है, किम पुनर्वैधर्म्यम, क्या वैधर्म है, तो बाधा बाधौ इति ब्रूम, बाध और अबाध, बाध और अबाध माने क्या, तो स्वप्न का बाध होता है और जागृत का बाध नहीं होता है। बाधा बाधौ इति ब्रूम, बाध और अबाध, जो स्वप्न होता है उसका क्या होता है, निषेध, स्वप्न का बाध होता है। जब आप जगते हैं तो स्वप्न बाधित हो जाता है, लेकिन क्या इस जागृत अवस्था का भी बाध कभी होता है क्या, नहीं। इसका बाध्यते ही स्वप्नोपलब्धम वस्तु प्रति प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मया उपलब्धो महाजन समागम इति न हि अस्ति मम महाजन समागमो निद्राग्लानम तू मे मनोबभूते नेसा भ्रांति उद्भुवेत। ऐसा है, एवं मायादिषुपि भवति यथा यथम बाध। तो यह आप देखते हैं, क्या देखते हैं, तो जो जगने पर आपको, जब आप जो है स्वप्न से उठते हैं तो आपको यह बोध हो जाता है, क्या, जो हम जिन चीजों को अभी स्वप्न में देख रहे थे, हमको महाजन बड़े लोगों का समागम हुआ, हम आप मान लीजिए प्रधानमंत्री से आपकी भेंट हो गई या ये सब, तो ये सब जो है क्या है, यह मिथ्या था, ठीक ना। यह इस प्रकार की अनुभूति आपको जागने पर हो जाती है, लेकिन इस प्रकार की अनुभूति कभी आपकी जागृत के अनुभव के साथ नहीं होती है। स्वप्न का तो बाद जो है होता है, प्रतिदिन होता है, लेकिन जागृत का बाद जो है कभी नहीं होता है। जो जागृत में जो हम इन सब चीजों को देख रहे थे वो क्या था, सब गलत था, जो है वस्तुतः जो है यह, तो ये इसलिए स्वप्न और जागृत की तुलना नहीं की जा सकती है। फिर स्वप्न का जो अनुभव होता है वो स्वप्न क्या है, तो संस्कार मात्र है, ठीक ना, वह स्मृति परक होता है। और जागृत का जो अनुभव है वो क्या, साक्षात अनुभव परक होता है। स्मृति और अनुभव में वह क्या होता है, साक्षात अंतर देखा जा सकता है, ठीक ना। इसलिए कहा जो है, इसलिए
इस अनुभव को साक्षात रूप से अनुभव करने वाला कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है जो स्वप्न का अनुभव जागृत के अनुभव के समान है या जागृत का अनुभव स्वप्न के समान है। ठीक ना। अपिच अनुभव विरोध प्रसंगात जागृत प्रत्ययानां सतो निरालंबनतां वक्तुम अशक्नुवता स्वप्न प्रत्यय साधर्म्यात् वक्तुम इष्यते न च यो यस्य सतो धर्मो न संभवति सो अन्यस्य साधर्म्यात् तस्य संभविष्यति। तो इन कारणों से जो है ये पीछे क्या खंडन किया गया, क्या इस शंकराचार्य खंडन करते हैं या बादरायण के जो है खंडन करते हैं, क्या वैधर्म्याच न स्वप्नादिवत, स्वप्न और जागृत में वैधर्म होता है। इसलिए जो है स्वप्न का अनुभव क्या होता है, वह एक को होता है, जागृत का अनुभव सबको होता है। स्वप्न के अनुभव का बाद होता है, जागृत का बाद नहीं होता है। ठीक ना। तो ये सब चीजें हैं जिसके कारण जो है वह आपको या आप ऐसे भी कह सकते हैं जो दैसिक नियम, काल नियम, संतान और नियम, प्रतिक्रिया आदि की व्याख्या स्वप्न वस्तुओं से नहीं होती, जबकि जागृत में ये सब होता है। अतः जो है जागृत और स्वप्न में वैषम्य के कारण यह कहना कि जिस प्रकार से स्वप्न में मन से पृथक बाह्य वस्तुएं नहीं होती हैं, मानसिक ही सब होता है, उसी प्रकार से जागृत में भी वस्तुतः क्या है, मन ही सब कुछ है, मन से पृथक बाह्य वस्तुएं नहीं है, यह सही नहीं है। फिर आइए, न भावो अनुपलब्धे, ये कह रहे हैं न भाव अनुपलब्धे। विज्ञानवादी कहता है, विज्ञानवादियों का क्या कहना है, उनका कहना है वाय वस्तुएं नहीं। तो प्रश्न है, उस पर आक्षेप ये उठाया गया, अगर वाय वस्तुएं नहीं है तो क्यों हम कभी जो है हम जो है टेबल देखते हैं, कुर्सी देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, घोड़ा देखते हैं, पढ़ रहे हैं ये देखते हैं, क्लास देखते हैं, महल देखते हैं, नदियां देखते हैं, पहाड़ देखते हैं। नानाविध वस्तुओं की व्याख्या, अलग अलग वस्तुओं के ज्ञान की व्याख्या कैसे होगी। तो अगर वस्तुएं नहीं हैं तो हमको जो है यह जो ज्ञान में वैचित्र है, इस ज्ञान के वैचित्र की व्याख्या कैसे होगी। तो ये कहते हैं जो ज्ञान में जो वैचित्र है, इस वैचित्र की व्याख्या के लिए आपको वस्तुओं को मानने की जरूरत नहीं है। बिना वस्तु को माने वो कैसे होता है, तो हम वासना के कारण, अपनी अपनी वासना के कारण कोई जो है नानाविध वस्तुओं को देख रहा है। वस्तुतः वासनाओं के कारण जो है आप नाना अलग अलग जो है वस्तुओं को देखते हैं, उन वस्तुओं का अस्तित्व है इसलिए आप उनको उस प्रकार से देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा विज्ञानवादियों का तर्क है। तो विज्ञानवादियों की इस तर्क को संक्षिप्त में रख रहे हैं शंकराचार्य, बिना अर्थीन ज्ञान वैचित्र्यम वासना वैचित्र्याद औकल्पति, यह जो बिना अर्थ के भी ज्ञान वैचित्र जो है वासना के वैचित्र से संभव है। ठीक है, इसकी जो कल्पना की जाती है विज्ञानवादियों के द्वारा, उसका क्या है, उसका जो है खंडन किया जा रहा है, उसका खंडन करना चाहिए। ठीक ना। आगे वो कर रहे हैं, देखिए। तो पहले जा सूत्र का एकदम सूत्र का अर्थ समझिए, न भाव, देखिए मिलाइएगा मत इसको 29 में 28वें सूत्र में। 28वां देखिए इसी तरह का था, जैसा 28वां देखो बेटा, 28वां क्या था सूत्र, 28वां सूत्र क्या था, न भाव उपलब्धे, और यहाँ क्या है, न भाव अनुपलब्धे। ये ध्यान में रखिएगा, दोनों अलग अलग है। ठीक ना। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, न भाव अनुपलब्धे, भाव नहीं है किसका, ये वासना बनेंगे ही नहीं आपके मत में। क्यों, क्योंकि अनुपलब्धे, बाह्य अर्थों की उपलब्धि आपके अनुसार होती ही नहीं है। तो जब बाह्य अर्थ अनुपलब्ध हैं तो फिर आपके मत में वासना बनेंगे ही नहीं, ये इनका आशय है। विज्ञान से अतिरिक्त पदार्थों का अनुभव नहीं होने से, वहीं पर आइए कहाँ था,
तो आपके मत में बाह्य अर्थ की उपलब्धि होती नहीं है। न भावो अनुपलब्धे, अनुपलब्धे उपलब्धि होती ही नहीं है आपके मत में, किसकी? बाह्य अर्थ की। तो जब बाह्य अर्थ की आपके मत में उपलब्धि ही नहीं होगी तो वासना बनेंगे ही नहीं, ठीक ना। तो ये कह रहे हैं, जरा सा देखिए क्या कहा शंकराचार्य, अत्र उच्यते न भाव वासना नाम उपपद्यते तत्पक्षे अनुपलम्भे बाह्य आनाम अर्थानाम। देखिए बहुत बढ़िया इन्होंने रखा पक्ष को, सूत्र क्या बता रहा है, एकदम सीधे बताया, सीधे सूत्र का जो है इन्होंने अनुवाद कर दिया। न भावो अनुपलब्धे, जरा सा मुझे वहीं दिखाइए, न भावो अनुपलब्धे, न भावो अनुपलब्धे, क्या कर रहे हैं, न भावो वासना नाम उपपद्यते त्वत्पक्षे, आपके मत में वासनाओं का जो भाव है वह बनेगा ही नहीं, वासनाओं का अस्तित्व उत्पन्न ही नहीं होगा, वासनाओं का अस्तित्व उत्पन्न ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अनुपलब्धे बाह्यानाम अर्थानाम, क्योंकि बाह्य अर्थ की क्या होती है, उपलब्धि नहीं है। आपके मत में आप उपलब्धि होती नहीं। अर्थोपलब्धि निमित्ता ही प्रत्यर्थम नाना रूपा वासना भवन्ति, क्योंकि बाह्य अर्थ आपके मत में होता ही नहीं तो वासना बनेंगे नहीं। क्यों ये ऐसा कर रहे हैं? तो देखिए इनका कहना यह है, अर्थोपलब्धि निमित्ता ही प्रत्यर्थम नाना रूपा वासना भवन्ति। अर्थोपलब्धि, अर्थ की उपलब्धि से ही, अर्थोपलब्धि निमित्तक ही क्या होती हैं, वासनाएं होती हैं। अर्थ की उपलब्धि से ही उन अर्थों में नाना नाना वासनाएं उत्पन्न होती हैं। अर्थोपलब्धि निमित्ता ही प्रत्यर्थम नाना रूपा वासना होती, अर्थ की उपलब्धि होने पर ही उन अर्थों में नाना प्रकार की वासनाएं होती हैं। आप गाड़ी देखते हैं तो क्या होता है, आपके मन में होता है हमको ये गाड़ी मिल जाए, ठीक ना। आप महल देखते हैं तो आपके मन में इच्छा होती है हमको ये महल हो जाए, ठीक ना। आप जो है बहुत चित्र में देखते हैं खूब अच्छा जो है पहाड़ और उस पर जो है झरना आदि या नाना चीज, तो आप सोचते हैं जो हम जो है यहाँ घूमने चले जाएं। तो वस्तुतः जो है अर्थ की उपलब्धि, अर्थ से न बाह्य वस्तुओं के, बाह्य वस्तुओं को जो देखते हैं तो बाह्य वस्तुओं के प्रति आपके अंदर क्या होती है, वासनाएं उपलब्ध बनती हैं। तो अर्थोपलब्धि निमित्ता ही प्रत्यर्थम, अर्थ की उपलब्धि से ही उन अर्थों में नाना प्रकार की वासनाएं उत्पन्न होती हैं। अनुपलभ्य माने सुतु अर्थे सुखिम निमित्ता विचित्रा वासना भय, अगर जो है अर्थों की उपलब्धि न हो, उन वस्तुओं की उपलब्धि न हो तो भला जो है किस निमित्त जो है वो अलग अलग वो वासनाएं उत्पन्न हो, ठीक ना। अनादित्वे अंध परंपरा न्यायन अप्रतिष्ठा एवं अवस्था व्यवहार लोकनी स्यात् न अभिप्राय सिद्धि, अगर जो है इस वासनाओं की परंपरा को हम अनादि वासना के कारण ऐसा होता है ऐसा मान लिया जाए तो ये कहा जो यह क्या हो जाएगी, यह अंध परंपरा न्याय के द्वारा यह व्यवहार लोकनी जो है यह वासना क्या है, अप्रतिष्ठित ही रहेगी, वस्तुतः इससे अभिप्राय की सिद्धि नहीं होगी, ठीक ना। इसलिए आप जो यह जो द्रष्टव्यो तो वो भी एवं सती प्रत्युत्तो द्रष्टव्यो बिना अर्थोपलब्ध्या वासना अनुपत्ति। अब ये कर रहे हैं जो बिना अर्थ की उपलब्धि के वासना की, अगर अर्थ उपलब्ध नहीं है तो वासना अनुपन्न है। जबकि दूसरी ओर क्या होता है, अपिच विनापि वासना भी, बिना अर्थ के वासना जो है अनुपन्न है, अगर वस्तुएं न हो तो वासना बने ही नहीं। लेकिन अपिच विनापि वासना भी अर्थोपलब्धि, और बिना वासना के भी अर्थ की उपलब्धि हो जाती है। अपिच विनापि वासना भी अर्थोपलब्धि उपगमात, बिना तु अर्थोपलब्ध्या वासना उत्पत्ति अनभ्युगमात, बिना अर्थ की उपलब्धि के वासना की उत्पत्ति संभव न होने से
क्या हुआ, यह अन्वय व्यतिरेक वस्तुतः जो है क्या स्थापित करता है, अन्वय व्यतिरेक वस्तुतः वस्तुओं की सत्ता को ही उपस्थापित करता है, ठीक ना, वस्तुओं की सत्ता को ही स्थापित करता है। वस्तुओं की सत्ता से वासनाएं होती हैं, यह स्थापित करता है, न कि वासनाओं से क्या है, नानाविध वस्तुओं का अनुभव होता है, ऐसा उपस्थापित होता है। फिर देखिए सबसे महत्वपूर्ण तर्क दिया, अपिच वासना नाम संस्कार विशेषा, और ये जो वासना क्या है, तो वो संस्कार विशेष हैं। संस्कार क्या होते हैं, तो वो आश्रय के बिना नहीं हो सकते हैं, ऐसा देखा जाता है लोक में। अब इन वासनाओं का आश्रय बौद्ध मत में भला क्या बनेगा, ठीक ना, क्योंकि किसी भी प्रकार से वासनाओं के आश्रय के रूप में किसी की उपलब्धि नहीं होती है। आप जो कह रहे हैं वासनाओं के कारण जो है विज्ञान, ऐसा है, लोगों के बौद्धों का मानना ये था ना, जो हमारी वासनाएं जो हैं वह विज्ञान को उत्पन्न करती हैं और विज्ञान जो है वासनाओं को उत्पन्न करती है, ठीक ना। इनका ये कहना है जो वास्तव वासनाओं का आश्रय क्या है आपके मतलब, क्षणिकत्वाच्च, ये जो 31वां सूत्र है इसीलिए आया, जो क्षणिकत्वाच्च, क्षणिक होने से, आलय विज्ञान जो है कहा गया, जो आलय विज्ञान वासनाओं का आश्रय हो सकता है, तो कहा जो है ये आलय विज्ञान क्या है आपके अनुसार, विज्ञान है, और विज्ञान क्या है आपके अनुसार, क्षणिक है, इसलिए आलय विज्ञान भी यह जो है वासनाओं का आश्रय नहीं हो सकता है। यद्यपि आलय विज्ञानम नाम वासना आश्रयत्वेन परिकल्पितम, आप यद्यपि आलय विज्ञानम नाम वासना आश्रयत्वेन परिकल्पितम, जो आपने आलय विज्ञान को वासना के आश्रय के रूप में परिकल्पित किया था, तदपि क्षणिकत्व अभिगमात, वह भी चूंकि क्या है, क्षणिक है, इसलिए अनवस्थित स्वरूपम, वह भी इसलिए अस्थायी हुआ, ठीक ना, वह तो अनित्य हुआ, अनवस्थित स्वरूपम सत प्रवृत्ति विज्ञानवत न वासना नाम अधिकरणम भवितुम अर्हति, इसलिए वह प्रवृत्ति विज्ञान के समान वासनाओं का अधिकरण नहीं हो सकता है। प्रवृत्ति विज्ञान के समान वह आलय विज्ञान भी वासनाओं का अधिकरण नहीं हो सकता। क्या मतलब कहने का, प्रवृत्ति विज्ञान क्या है, आगे आपके जो है मित्र पढ़ेंगे। वस्तुतः बौद्धों के अनुसार क्या माना गया है, 6 प्रकार के जो है प्रवृत्ति विज्ञान है, रूप का, रस का, स्पर्श का, गंध का, शब्द का और मनोविज्ञान, इस प्रकार से 6 प्रवृत्ति विज्ञान ये लोग मानते हैं, ठीक ना, या विषय विज्ञान उनको कहा जा सकता है। और फिर इसके अतिरिक्त जो है एक क्लिष्ट मनोविज्ञान भी कुछ लोग मानते हैं, वसुबंधु मानते हैं विगत मात्रता सिद्धि में, और उसके अतिरिक्त आलय विज्ञान, त्रिविध विज्ञान ये लोग मानते हैं। 6 प्रकार के प्रवृत्ति विज्ञान, एक क्लिष्ट मनोविज्ञान और आलय विज्ञान, ये लंकावतार सूत्र में दूसरे ढंग से माना गया। वहां सातों विज्ञान को एक तरफ मान लिया गया और आलय विज्ञान को, तो आलय विज्ञान जो है वही आश्रय करता है, विज्ञानों का आश्रय। जिस प्रकार से समुद्र में नानाविध तरंगे उठती हैं, उसी प्रकार से आलय विज्ञान में, आलय विज्ञान जो है नानाविध विज्ञानों का, प्रवृत्ति विज्ञानों का आश्रय है, आलम्बन है, ऐसा जो है ये बौद्ध स्वीकार करते हैं। तो इस पर इनका कहना है जो यह जो आलय विज्ञान है वह भी आप क्या मानते हैं, वह रूपादि विज्ञानों, प्रवृत्ति विज्ञानों के समान जो है वह अनित्य है, क्षणिक है, इसलिए वह भी जो है वासनाओं का आश्रय नहीं हो सकता है। क्या जरूरी है, नई कालत्रय संबंधिनी एकस्मिन न ही कालत्रय संबंधिनी एकस्मिन अन्वयिनी असति कुटस्थे व सर्वार्थ दर्शनी देश काल निमित्त अपेक्ष वासनाधीन स्मृति प्रतिसंधानादि व्यवहार संभवती। कहा कालत्रय से संबंधित रहने वाली एक अन्वयी कुटस्थ सब अर्थों को देखने वाली चेतना जो है या विज्ञान जो है उसको माने बिना क्या हो सकता, क्या
देश काल निमित्त की अपेक्षा से होने वाले वासनाओं के आधान और तद निमित्तक होने वाले स्मृति और प्रतिसंधान आदि की व्यवहार संभव नहीं है, जब तक जो है आप यह न माने कि तीनों कालों में अलग अलग विज्ञान है। तो अलग अलग विज्ञान है तो क्या है, तब तो अलग अलग विज्ञान ही अगर मानेंगे क्षणिक विज्ञान तो क्या हो जाएगा, फिर बौद्धों के अनुसार विज्ञान क्या होगा, क्षणिक होगा। नित्य विज्ञान तो वो लोग मानेंगे नहीं। तो अगर क्षणिक विज्ञान होगा तो फिर क्या दिक्कत होगी, क्षणिक विज्ञानों को मानने से ये दिक्कत होगी जो इन विज्ञानों को एक सूत्र में पिरोने वाला कोई वहां पर है नहीं। कोई स्थिर जो है चेतना नामक तत्व को ये मानेंगे नहीं। चेतना क्या है उनके अनुसार, क्षणिक विज्ञान, क्षणिक चेतना, वही क्षणिक चेतना क्या है, विज्ञान है इनके अनुसार। तो यह जो क्षणिक जो है अगर चेतना स्थिर न हो, नित्य न हो तो क्या है, तो यह जो है हमको जो है यही जो वासना, जिसमें वासनाओं के आश्रय के रूप में, वासनाओं के आश्रय की व्याख्या नहीं हो पाएगी, न प्रमाता की व्याख्या हो पाएगी, न स्मृति की व्याख्या हो पाएगी, न प्रतिसंधान की व्याख्या हो पाएगी। ठीक ना। अभी 2 मिनट पहले जो चेतना है वह वो चेतना रह नहीं जाएगी, लेकिन व्यवहार में यही ना होता है, जो हम उसी व्यक्ति को देख रहे हैं, वही टेबल, वही घर है, वो आदि है, ये सब चीज भावों की व्याख्या कैसे होगी, तो यह सब प्रतिसंधान कैसे होगा। या जो है हम लोगों ने आज से 5 साल पहले जिसको देखा था उसी को आज देख रहे हैं, तो इस स्मृति की व्याख्या कैसे होगी। तो प्रतिसंधान की व्याख्या, स्मृति की व्याख्या नहीं होगी। और जो है ये सब जो है प्रतिसंधान स्मृति की व्याख्या के लिए क्या जरूरी है, जो प्रमाता की जरूरत है, जो क्या जिसमें जो है मान लीजिए संस्कार आदि रहेंगे, वो प्रमाता जो है वह भी नहीं बनेगा। तभी बनेगा जब जो है आप तीनों कालों में अनुवर्तमान एक अन्वयी नित्य कुटस्थ चेतना तत्व को, साक्षी रूप तत्व को माने। ठीक ना। इन सब को न मानने से आपका आलय विज्ञान चूंकि ऐसा नहीं है, इसलिए आपके मत में देश काल निमित्त की अपेक्षा से होने वाले वासना के आधान की, स्मृति की, प्रतिसंधान आदि व्यवहार की व्याख्या नहीं हो पाएगी। अब इस पे वो कह रहे हैं जो स्थिर स्वरूप पे तू आलय विज्ञान से सिद्धांत हानि। और फिर अगर ये माने जो आलय विज्ञान तो स्थिर ही है, आलय विज्ञान तो ये काम कर ही देगा, तो कह रहे हैं ये सिद्धांत हानि हो जाएगी। आपका मत जो है क्या है, क्षणिकवाद का है। तो क्षणिक कहा अपि, तो इसलिए आपके मत की हानि हो जाएगी। क्षणिक विज्ञानवादी आप जो है साक्षी के तरह नित्य कुटस्थ चेतन तत्व को तो मानते नहीं है। तो अगर आप इस प्रकार से मानेंगे आलय विज्ञान को, तो आपका मत जो है विज्ञानवाद बौद्ध मत रहेगा ही नहीं, वो तो वेदांतियों की तरह हो जाएगा। अपिच विज्ञानवादे अपि क्षणिकत्व अभिगमस्य समानत्व आद्यानि। फिर विज्ञानवाद में क्या है, विज्ञानवाद भी जो है क्या, वो क्षणिकत्व को मानता है, क्षणिकवाद को मानता है। तो इसलिए बाह्यार्थवादी क्षणिकवाद पर जो अभी आक्षेप उठाए गए थे, क्या बाह्यार्थवादी क्षणिकत्व निबंधन, बाह्यार्थवाद में क्षणिकत्व को आश्रित लेकर के वाह्यार्थवाद का भी खंडन किया गया पीछे। तो उस वाह्यार्थवाद में क्षणिकत्व को लेकर के जो जो दूसरों दिखाए गए थे, दोष दिखाए गए थे, वो सब जो है आपके मत में भी लागू होंगे, क्योंकि आप भी क्या है, क्षणिकवाद को मानते हैं। आप क्षणिक विज्ञानवादी हैं, लेकिन विज्ञानवादी क्षणिकवाद तो है ही। तो क्षणिकवाद में अभी जो पीछे जो है क्या बाह्यार्थवादियों के खंड के क्रम में क्षणिकवाद पर जो जो दोष लगाए गए, जैसे उत्तरोत्पादे चक्र निरोधात आदि जो सूत्र आए थे, उस संदर्भ में जो जो दोष पीछे जो उपस्थापित किए गए, वो सब दोष जो है आप पर भी लगेंगे। तो इस प्रकार से क्या कह रहे हैं शंकराचार्य, आगे देखिए, एवं एतौ द्वौपि वैनाशिक पक्षौ निराकृतौ। अब इस प्रकार से ये दोनों ही वैनाशिक पक्षों का निराकरण हुआ। किन दो पक्षों का, तो बता रहे हैं, बाह्यार्थवादी पक्षों, विज्ञानवादी पक्ष, बाह्यार्थवादी पक्ष का और विज्ञानवादी पक्ष। शून्यवादी पक्षस्तु सर्वप्रमाण विप्रतिसिद्ध। जहां तक शून्यवादियों का पक्ष है, तो वह तो सारे प्रमाणों से विरुद्ध होने के कारण निराकरण के
निराकरण के लिए आदर योग्य भी नहीं है, उसके लिए उसका निराकरणाय न आदर, उनके निराकरण का आदर नहीं किया जाता है, वो निराकरण के लायक भी नहीं है। न ही अयम सर्व प्रमाण विश्वसिद्धो लोक व्यवहारो अन्य तत्व अनधिगम्य शक्यते। यह जो न ही अयम सर्व प्रमाण प्रसिद्धो लोक व्यवहारो, यह जो सर्व प्रमाण प्रसिद्ध लोक का व्यवहार है, शून्यवादियों को लेकर के कह रहे हैं, न ही अयम सर्व प्रमाण प्रसिद्धो लोक व्यवहार, यह जो सर्व प्रमाण प्रसिद्ध लोक का व्यवहार है वह बिना किसी तत्व को स्वीकार किए हुए लोक व्यवहारो अन्य तत्व अनधिगम्य शक्यते अपनो, तुम बिना किसी एक तत्व को स्वीकार किए हुए उसका निराकरण नहीं किया जा सकता है। अपनो तुम अपवाद अभाव उत्सर्ग प्रसिद्धे, क्योंकि अपवाद के अभाव में उत्सर्ग प्रसिद्ध होता है। एवं भूत, इन्होंने कहा, फिर देखिए अंतिम सूत्र है सर्वथा अनुपत्तिश्च, वस्तुतः बौद्ध दर्शन का जो सिद्धांत है सर्वथा अनुपन्न है, इसलिए श्रेयोकामी लोगों को उस बौद्ध दर्शन में आदर नहीं करना चाहिए। क्यों? शंकराचार्य देखिए कह रहे हैं, किम बहुना, अधिक क्या कहा जाए, सर्व प्रकारेण यथा यथा अयम वैनाशिक समय उत्पत्तिमत्वाय परिच्यते, जैसे जैसे जो है इस वैनाशिक समय का, इस वैनाशिक मत का हम लोग जो है उसकी युक्ति संगतता का परीक्षण करते हैं, तथा था वैसे वैसे सिकता कूपवत, रेती में बने हुए कुएं के समान यह विदीर्ण ही होता जाता है। न कांचिदपि अत्र उत्पत्तिं पश्यामा, यहाँ पर कहीं भी हम कोई युक्ति संगति पाते ही नहीं। अतश्च अनुपन्नो, इसलिए क्या है, इसलिए कहा जो है क्या है, हाँ कहाँ है, हाँ इसलिए यह क्या है, यह जो है अतच अनुपन्नो वैनाशिक तंत्र व्यवहार, इसलिए यह वैनाशिक तंत्र जो है, यह वैनाशिक शास्त्र जो है, वैनाशिक कौन है, कौन वैनाशिक है, बौद्ध मत को क्या कहा गया, वैनाशिक समय कहा गया, वैनाशिक तंत्र कहा गया, वैनाशिक शास्त्र है। और अर्धवैनाशिक कौन है इनके मत में, वैशेषिक दर्शन अर्धवैनाशिक, और ये क्या है, ये वैनाशिक है। कहा अपिच बाह्यार्थ विज्ञान शून्यवाद त्रयम इतरेतर विरुद्ध, तो ये इसलिए यह वैनाशिक सिद्धांत जो है, यह क्या है, यह नितांत अनुपन्न है। और भी एक बात बताई उन्होंने, जैसा देखिए अपिच बाह्यार्थ विज्ञान शून्यवाद त्रयम इतरेतर विरुद्धम उपदिष्टा, और बाह्यार्थवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद, इन तीन परस्पर विरुद्ध मतों का उपदेश करने वाले भगवान, मतों का उपदेश करने वाले जो सुगत हैं, बुद्ध हैं, स्पष्ट रूप से वो ऐसा करके क्या करते हैं, अपनी असंबद्ध प्रलापिता को ही दिखा रहे हैं, असंबद्ध प्रलाप का ही प्रदर्शन कर रहे हैं, अथवा प्रद्वेषो व प्रजासु वृद्धार्थ प्रतिपत्तया विमुह्येयु इमा प्रजा, अथवा जो है वह प्रजा जो है इन विरुद्ध मतों के ज्ञान के द्वारा विमोहित हो, इस प्रकार जो है वह प्रजा से द्वेष को अभिव्यक्त कर रहे हैं। ठीक ना, तो सर्वथा अपि अनादरणीयो अयम सुगत समय, इसलिए यह जो सुगत का मत है, समय माने सिद्धांत, यह जो सुगत का मत है, सिद्धांत है, वो क्या है, सुगत कौन हुए, बुद्ध, इसलिए यह जो बुद्ध का जो सिद्धांत है वो सर्वथा अनादरणीय, आदरणीय नहीं है, किनके द्वारा, श्रेयस कामई भीड़ इति
अभिप्राय श्रेयोकामी लोग के द्वारा श्रेय की कामना करने वाले, कल्याण की कामना करने वालों लोगों के लिए यह सुगत का सिद्धांत सब प्रकार से अनादरणीय है। क्यों अनादरणीय है? तो प्रजाएं विरुद्ध अर्थ की प्रतिपत्ति से मोह को प्राप्त करें, ऐसा उनका लगता है, सोचना था, ठीक ना। तभी ना ये इस प्रकार से जो है अत्यंत विरोधी मत का वो प्रतिपादन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सर्वथा अनुपत्तिश्च, यह जो बौद्ध मत है सर्वथा असंगत होने से कदाचित भी ग्राह्य नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो इस रूप में विज्ञानवाद का खंडन जो है संपन्न हुआ। इस विज्ञानवाद के खंडन को खूब बढ़िया से तैयार कीजिए।